तो ये गणित का चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। तो इसके अंतर्गत पहला हमारा आ जाता है अंक का शुद्ध मान। अंक का शुद्ध मान, और इसके लिए जातीय मान भी बोलते हैं। जातीय मान इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। तो ये जो संख्या पद्धति से रिलेटेड जितना भी बेसिक है, सबसे पहले उस सारा जितना भी बेसिक है उस बेसिक को हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जितना भी क्वेश्चन को हम करेंगे। अभी हम इसका जो बेसिक है उसको समझेंगे, प्लस में हम इनके एक से दो क्वेश्चन करेंगे, जो कि उदाहरण के तौर पे हम करेंगे। अगर इस चैप्टर से संबंधित वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करें। अगर कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन या कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो वह कमेंट में लिखें। इसकी शेयरिंग है फ्रेंड ऑफ फ्रेम, शेयरिंग इसकी कर देनी है। तो हम समझते हैं कि अंक का शुद्ध मान क्या होता है, जिसके लिए हम जातीय मान भी बोलते हैं और इसके लिए फेस वैल्यू ऑफ डिजिट भी बोलते हैं। तो किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान अपने आप में होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। तो इसका एक समझते हैं उदाहरण। तो यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे तो शुद्ध मान क्या होता है वह हम समझ चुके हैं। शुद्ध मान क्या होता है समझ लिए। उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लो पूछा है कि 5 का एक क्या है संख्या। तो यहाँ पे पूछा है कि 5 का शुद्ध मान क्या है। तो 5 का शुद्ध मान 5 ही होगा। 4 का पूछेगा 4 ही रहेगा। 6 का पूछेगा 6 ही रहेगा। तो नंबर 2 पे आ जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसके लिए बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो हमारा स्थानीय मान जिसके लिए बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो ये होता है किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उसी ही स्थान पर रहेगा। तो इसका उदाहरण समझते हैं। तो यहाँ पे इसका उदाहरण जैसे यहाँ पे लिया है 26, 5, 7, 8। तो इसका उदाहरण है। इसको समझते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूछा है स्थानीय मान किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे एक 0 भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे पूछा हमसे 5 का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू 5 की बताओ। तो 5 के बाद 1, 2, 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे। इसी प्रकार अगर 7 का हमसे पूछेगा, 7 के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 700 हो जाएगा। अगर 6 का पूछेगा तो कितने अंक है 1, 2, 3, 4, तो 4 0 यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, जो पूछेगा संख्या उसके बाद जो अंक आएगा तो वहाँ पे जितने अंक होंगे उस अंक के बाद तो उसमें हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। इसमें नोट, स्थानीय मान में नोट, ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है। अगर किसी संख्या में अगर हमसे 8 का इसमें पूछेगा तो इसके बाद 3 अंक है तो हमारा 3 0 लग जाएगा। अगर 0 का मान पूछेगा तो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे हमसे स्थानीय मान पूछे चाहे जातीय मान, 0 का हमेशा 0 ही रहेगा। अगर यहाँ पे हमसे 0 का मान पूछेगा तो 0 ही आएगा, 0 हमें नहीं लगाना है। ठीक है, ये हमें नोट में ध्यान रखना है। तो स्थानीय मान है, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर किसी भी संख्या में अंक अगर 0 है तो अगर उसका स्थानीय मान या जातीय मान प्लेस वैल्यू पूछेगी तो उसका हमेशा 0 ही रहेगा। इस चीज़ को हमें बड़े ध्यान रखना है। तो हमारा जो पार्ट है चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें बेसिक इसका ज़्यादा है। तो अगला तीसरा आ जाता है संख्या, जिसके लिए नंबर बोलते हैं। तो हमारी संख्या क्या होती है, विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में रखने के स्थान पर रखने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। या फिर इसको दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि एक या कई, एक या एक से अधिक अंक मिलकर क्या संख्या बनती है, जबकि अंक अकेला ही होता है। तो इसका भी हम एक उदाहरण समझते हैं।
तो यहाँ पे पूछा था संख्या। संख्या कई अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, ये क्या है? संख्या, ये अंक है। तो अगला हमारा इसमें आता है प्राकृतिक संख्याएं। चौथा, प्राकृत संख्या, जिसके लिए बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो हमारा अगला चौथा है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? कि जिनमें गिनती की क्रिया की जाती है, उनके लिए हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इनमें से शून्य जो है वो उसमें नहीं है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। 1 2 3 4 5 6 आगे भी बहुत सारी अनंत है प्राकृतिक संख्याएं। फिर इसके बाद पांचवा आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो हमारा अगला आ जाता है पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है? हमारी जो प्राकृतिक संख्या हैं इनमें शून्य को शामिल करने के बाद जो समुच्चय बनता है या फिर जो परिवार बनता है, तो इसके लिए हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो जितनी भी हैं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसमें पूर्ण संख्या और भी होंगी, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? इत्यादि। तो अगला पांचवा हमारा छठा। तो यहाँ पे हमारा अगला है सातवां पूर्ण संख्या। तो ये क्या होती है? कि इसमें संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो इनका उदाहरण लेते हैं। 0 1 2 3 4। तो ये उसका एग्जाम्पल रहा। जैसे तो इसमें हमारी अगले भी बहुत भी पूर्णांक संख्या हो सकती हैं। इधर भी नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव में, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। तो इसमें यही पूछा है पूर्णांक संख्या क्या होती है? किसी संख्या को जब धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके समुच्चय, तो इसका जो समुच्चय बनता है उसके लिए हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो अगला आठवां है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, या फिर बोल सकते हैं संयुक्त संख्याएं। तो इनके लिए बोलते हैं कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक या इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, तो इनके लिए हम क्या भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। तो और भी हमारी हो सकती हैं। तो हमारा जो चैप्टर है संख्या पद्धति, तो इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी हमारी इसी तरीके से है। तो इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगला आ जाता है ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। तो इसमें क्या बोल सकते हैं दूसरी भाषा में? जो आसानी से जिनके टुकड़े हो जाएं। इसमें है जिनके आसानी से टुकड़े ना हो वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हों या अन्य से आसानी से अन्य अभाज्य गुणन या इनके टुकड़े ना हो सके, तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो जैसे 2 3 5 7 11 17 21, तो अन्य भी हमारी इत्यादि और भी हो सकती हैं। तो इसमें एक चीज़ हमें नोट में ध्यान रखनी है। नोट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है।
पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। हमने नोट में यहाँ पे लिख दिया, कुछ बातें ऐसी थी जो शुरुआत में, वो भी हम नोट में ही पहले ही बता चुके हैं, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, इसलिए दो सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे पहला आ जाता है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद आ जाता है दूसरा, जो चीज़ हमें डायरेक्टली ध्यान रखनी है, रखेंगे तो हमारा ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 9 है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 15 है। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 21। इसके बाद आ जाता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 25 संख्या हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखेंगे तो हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम परिभाषा समझेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल समझ लें, क्योंकि संख्या पद्धति से संबंधित इसका बेसिक काफ़ी है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी हो जाए। तो हमारा अगला है सहअभाज्य संख्याएं, जिसके लिए बनते हैं को प्राइम नंबर। तो इसका क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा 1 हो, उनके लिए हम, तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2,5, 2,5। इसी प्रकार से 3,7, 4,9। तो इसका उदाहरण हो गया। अगला आ जाता है हमारा सम संख्याएं, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसके लिए दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। तो यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं, और भी हमारी इवन नंबर सोच सकते हैं। अगला आ जाता है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को बोलते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो सके, उनके लिए हम विषम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो सके। तो जैसे उदाहरण 1, 3, 5, 7 और भी हमारी विषम संख्याएं हैं। तो इस चीज़ को हमें बेसिक ध्यान से पढ़ लेना, तभी हम इसके क्वेश्चन होते हैं उनको हम करेंगे। पहले बेसिक फिर क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला आ जाता है परमेय संख्या। परमेय संख्या किसी पूर्णांक संख्या को किसी दूसरी पूर्णांक संख्या को भाग देने पर लघुत्तम प्राप्त होता है, जिसके लिए हम परमेय संख्या बोलते हैं। तो इसका थोड़ा और बेसिक नोट में हमें ध्यान रखना है। नोट इसमें हमें नोट में रखना है। इसमें हमने जो बताया बेसिक, उसमें क्या है, 0 को छोड़कर या फिर इसके लिए लिख सकते हैं P/Q। इस तरीके से भी हम इसको के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से हम कर देंगे। तो हमारी परमेय संख्या से रिलेटेड है, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसको अर्थात दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर, गुणनखंड नहीं हो। तो इसका अगला एक भी पॉइंट है नोट में, इसको हमें ध्यान रखना है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद की जो संख्या है उनकी गिनती हो सके या उनकी पुनरावृत्ति हो सके। तो उसका एक उदाहरण समझते हैं जिनकी। तो यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 1/2 और भी हमारे इसमें हो सकते हैं, 3, 7, 2/5। तो ये डॉट डॉट इत्यादि। इसके बाद आ जाता है अगला अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो जो हम नोट में पढ़े इसको हमें ध्यान रखना है। तो हमारी परमेय संख्या क्या बोल रही थी, जिनको
P/Q के रूप में लिखा जा सके, अप्रमेय में से उल्टा हो जाएगा, जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसके लिए हम अपरमेय संख्या बोलेंगे। जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसके लिए हम अपरमेय संख्या बोलेंगे, और जो लिखा जा सकेगा उसके लिए हम परमेय संख्याएं बोलेंगे। तो इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, जैसे ई व पाई अपरमेय संख्याएं हैं, अपरमेय संख्याएं हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जिसका कोई निश्चित अंत ना हो, जैसे ई व पाई अपरमेय संख्याएं हैं। तो इसमें अगला हमें नोट में ध्यान रखना है, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो हमें इसमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपरमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसमें प्राकृतिक, पूर्ण एवं पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं। यहाँ पे हम पढ़े थे, यहाँ पे अपरमेय नहीं परमेय होगा, परमेय संख्याओं के समुच्चय में पूर्णांक एवं प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। तो इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, दो परमेय संख्याओं का योग या गुणन हमेशा एक परमेय संख्या होती है। तो इसमें संख्या पद्धति का जो चैप्टर है इसका कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं, प्लस में हमने कुछ उदाहरण भी किए हैं। तो अगला हमारा जाता है पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, फिर नेक्स्ट है अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, जिससे हमारा क्या होता है 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम, इसी प्रकार से हम लगभग 20 तक और इससे आगे भी इनके जो नियम है भाजकता के नियम सारे नियम पढ़ेंगे। और हमारे जो इनकी और दूसरी विधियां भी हैं, एन अगला आ जाता है हमारा एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, सम संख्याओं का योग, असहभाज्य संख्याओं का योग। इसी प्रकार आ जाएगा विषम वर्ग योग, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है स्पेशली तरीके से। अगर हम कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड हमें सारा बेसिक पढ़ लेना है, जिससे कि उसके हम क्वेश्चन हल कर लें, तब हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या ना आए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ा, प्लस में इसके जो उदाहरण के तौर पे हमने क्वेश्चन किए, तो इसका आधा हमने बेसिक पढ़ लिया है, और इसका जो बकाया बेसिक है वह हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो के लिंक, इसका लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अगला सारा जो बेसिक बचा है उसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। तो जितने भी पार्ट होंगे जिनका बेसिक होगा हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, ज़्यादा हम बड़ा वीडियो नहीं करेंगे जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड में इसके हम काफ़ी क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बेसिक हमें अच्छी तरीके से पता होगा तभी हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे तभी हम उनको हल कर पाएंगे, वैसे प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए।